डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आइसो कॉस्ट कर्व्स यानी कि सम लागत वक्र और विस्तार पथ एक्सपेंशन पाथ की चर्चा करेंगे। सम लागत वक्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसको आउटले लाइंस, प्राइस लाइन, इनपुट प्राइस लाइन, फैक्टर कॉस्ट लाइंस, कांस्टेंट आउटले लाइंस, अलग अलग नाम से कहा जाता है। अब सम लागत रेखा या सम लागत वक्र है क्या? सम लागत वक्र वह वक्र होते हैं जो दो उत्पादन के साधनों की कीमत अनुपात को दर्शाते हैं और जो लागत है, कुल लागत जो है उसको दर्शाते हैं। जिस प्रकार से तटस्थता वक्र में हमने प्राइस लाइन या आउटले लाइन की चर्चा की थी, जो कि दो वस्तुओं की कीमत अनुपात और उपभोक्ता की कुल आय को दर्शाती थी, इसी प्रकार सम लागत वक्र भी उत्पादन के क्षेत्र में दो परतें या दो उत्पादन के साधनों की कीमत और टोटल आउटले या कुल लागत को दर्शाते हैं। प्रोफेसर सेल्वेटोर ने बताया कि एक्सपेंशन पाथ क्या है, विस्तार पथ क्या होता है। विस्तार पथ वह होता है जो जो उत्पादक के साम्य बिंदु हैं उनको जोड़ता है। जैसे जैसे लागत में परिवर्तन होता है तो सम लागत रेखाओं में परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ ही आइसोकॉन्ट कर्व या सम उत्पाद वक्र में भी परिवर्तन होता है और अलग अलग साम्य बिंदुओं को जो रेखा जोड़ती है उसको विस्तार पथ कहा जाता है, जिसके अगली स्लाइड में चित्र के द्वारा हम इसको समझाएंगे। देखिए, इस चित्र में पहले जो कॉस्ट है वो 50 है और कीमत रेखा या सम लागत रेखा है AB, संतुलन L बिंदु पे है और आइसोकॉन्ट जो है वो 100 इकाई उत्पादन कर रहा है या दर्शा रहा है। इसके बाद अगर आउटले बढ़ता है तो आगे की ओर रेखा विवर्तित होती है, जैसे 75 दर्शाई है। CD सम लागत रेखा है और साम्य बिंदु M पर है, जहाँ सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है, मूल बिंदु के उन्नतोर्ध्व है और दोनों का ढाल बराबर है। तो इसके बाद और आउटले बढ़ने पर 100 आगे की ओर रेखा विवर्तित होती है EF और नया संतुलन IQ यानी कि सम उत्पाद वक्र जहाँ स्पर्श करता है सम लागत रेखा को, वहाँ N बिंदु पर साम्य है। तो इस प्रकार से हमें 3 साम्य बिंदु प्राप्त हैं, L, M और N। इन तीनों साम्य बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखा प्राप्त होती है वो एक्सपेंशन पाथ या विस्तार पथ दर्शाती है या कहलाती है। और ये जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है एक फर्म में या एक उद्योग में, उसके बारे में बताती है। और इधर हमने एक्स अक्ष पे दो उत्पादन के साधनों को लिया है, एक्स अक्ष पे लेबर को लिया है, जबकि वाई अक्ष पर पूंजी को लिया है। ये चित्र जैसे प्राइस कंजम्पशन कर्व हम डिराइव करते थे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में कीमतों में लेबर की कीमत में परिवर्तन होने पर या लेबर की कीमत जब कम होती है तो किस प्रकार से सम लागत रेखा आगे की ओर विवर्तित होती है। पहले EH है, जब लेबर की कीमत कम हुई तो EF और कम होती है तो EG होती है। और साम्य बिंदु LMN यानी कि जहाँ सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा के बराबर हैं, वहाँ संतुलन है
और इन तीनों संतुलन बिंदुओं को जोड़ने पर जो वक्र निकलता है वो कीमत साधन वक्र या प्राइस फैक्टर कर्व कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सम लागत रेखा क्या होती है और एक उत्पादक का साम्य किस बिंदु पे होता है, उत्पादक साम्य वहाँ प्राप्त करता है या होता है उसका जहाँ सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है और सम लागत वक्र का ढाल सम उत्पाद वक्र के ढाल के बराबर होता है। हमने विस्तार पथ क्या होता है इसकी चर्चा की और साथ ही प्राइस फैक्टर कर्व किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इन सभी बातों को हमने इस वीडियो में देखा और समझा। धन्यवाद।